डे 1 ऑफ प्रयागराज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग निकल चुके हैं रेडी होके अरेल घाट की तरफ। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सोचा है कि टोटो या बाइकर्स के थ्रू हम लोग जाते हैं, क्योंकि वो लोग बड़ी आसानी से पहुंचा देते हैं, सुना है यहाँ पे। इसलिए अपनी गाड़ी जो है वो BNB पे ही ड्रॉप कर दी है और अभी पैदल पैदल मेन रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पे कुछ खाएंगे तो पेट पूजा करके ही निकलते हैं। मैं यहाँ कुछ तो बोलने की कोशिश कर रहा था पर मैं माइक ऑन करना भूल गया। हाँ, कोई बात नहीं। प्रयागराज की गलियों से निकल रहे हैं हम लोग। भैया हमको लेके जा रहे हैं अरेल घाट। अभी देखना है कि वहाँ पे सभी संतों की स्थिति क्या है। ऐसा कह रहे हैं कि सारे अखाड़े जो हैं वो वापस जा चुके हैं। और आओ मैं प्रयागराज की गलियाँ दिखाता हूँ। और हम जा रहे हैं अब त्रिवेणी संगम की ओर। हमारे साथ अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग डुबकी मारने जा रहे हैं। सभी की बस एक ही इच्छा है कि संगम में डुबकी लगाने का मौका मिले, चाहे कितनी ही कठिनाई हो, कितना ही चलना पड़े, कितना ही ट्रैफिक झेलना पड़े। अब तक 64 करोड़ लोग, जो कि अमेरिका की पॉपुलेशन से डबल है, दुगना, यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं। और सुना है कि मौनी अमावस्या के दिन रिकॉर्ड तोड़ 11 करोड़ लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई थी। सरकार ने यहाँ पे रहने के, आने के हर तरीके के इंतज़ाम किए हैं। हर आधे घंटे में एक ट्रेन चल रही है। स्पेशल ट्रेन्स चालू की गई हैं हर राज्य से, ताकि लोग प्रयागराज पहुँच सकें। कई लोग पता नहीं कितनी दूर से पैदल आ रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, ट्रैफिक में फंस रहे हैं, लेकिन पहुँच ज़रूर रहे हैं। त्रिवेणी से रेल लौटने के बाद यहाँ लोगों ने मिट्टी को कुचल कुचल के रेत बना दिया और अब 300 मीटर दूर दूसरे ब्रिज से त्रिवेणी की ओर जाने वाले ठीक यही करेंगे। और इसे ही कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बालू। मेरे को भालू मत बोल। अरे इसको हमारे बंगाली में बालू बोला जाता है। ओह, मुझे लगा मुझे भालू बोला। एंड इसी के साथ फूड ब्लॉगर बनने के चक्कर में मैंने भैया से गुलाब लच्छे खरीद के खा लिए। उन्होंने बोला, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो बेटा। देखो, हमारा सबसे अच्छा अनुभव रहा पॉन्टून ब्रिज पे पैदल चलने का, क्योंकि जब हम पॉन्टून ब्रिज पर चलते हैं तो आपको जल के गहरे रंग, संगम की तीव्र धारा और आसपास के प्राकृतिक सुंदरता का विशेष अनुभव होता है। प्रत्येक कदम पर पानी के करीब होना और उसके कंपन को महसूस करना वाकई में मनमोहक होता है। हर साल सर्दियों में हजारों साइबेरियन पक्षी त्रिवेणी संगम में आते हैं। साइबेरिया में ठंड बढ़ने के कारण इन पक्षियों को भारत के वेटलैंड्स में आना पड़ता है, ताकि उनको खाने और प्रजनन के लिए एक उपयुक्त माहौल मिले। साइबेरियन क्रेन, डेमोइजल क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो और साइबेरियन सीगल जैसे पक्षी यहाँ आने वाली कुछ प्रजातियाँ हैं। त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसीलिए उसे त्रिवेणी माने 3 नदियों का संगम बोला जाता है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से, और जब देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तब गंगा का उद्गम होता है और सरस्वती गुप्त रूप से बहती है। तो ब्रिज पार करके हम लोग करीब 3 किलोमीटर आगे आ गए हैं
प्रयागराज घाट पे और यहाँ से शुरू होते हैं अखाड़े। यहाँ सभी संघ के अखाड़े बैठते हैं। अभी तो फिलहाल काफ़ी सारे अखाड़े वापस जा चुके हैं, पर अभी भी यहाँ पर काफ़ी जनता है और यहाँ पर काफ़ी अखाड़ों में उपस्थिति भी है। ब्रिज पार तो कर लिया और उसके बाद पैदल चलते चलते 5 किलोमीटर कब बीत गए पता ही नहीं चला। रात भी हो गई और आ पहुँचे हम लोग सेक्टर 3, जहाँ से संगम घाट जाने का रास्ता है। यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स भी इंस्टॉल की गई हैं ताकि लोग रुक के कुछ खा सकें। थोड़ी बहुत थकान भी हो गई थी पर जज्बा कम नहीं हुआ था, तो सोचा कि चलो री एनर्जाइज हो जाते हैं। जब लेफ़्ट और राइट में देखा तो पता चला कि यहाँ पे अलग अलग टेंट्स जो हैं वो अखाड़ों को अलोकेट किए गए हैं। इतने करोड़ लोगों का इंतज़ाम करना इतना भी आसान नहीं होगा, पर सरकार ने सिर्फ 2 महीने में किया है, ये तो मानना पड़ेगा। जब इस कदर की भीड़ अभी है तो मौनी अमावस्या के दिन कितनी भीड़ होगी इसका आप लोग अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। यहाँ हर तरफ बस लोग ही लोग और उनका जज्बा देखने को मिल रहा है। डुबकी मार के आने वाले लोगों की खुशी और सुकून इस कदर एनर्जाइज करती है कि आपको थकान ही महसूस नहीं होने देती। यहाँ का ऑरा और यहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि सिर्फ यहाँ आने वाले लोग ही बता सकते हैं। इस जगमग रात में पहुंच ही गए हम त्रिवेणी संगम। लौटते समय हम लोगों ने यहाँ पे भंडारे में खाना खाया और हम आगे बढ़ गए। ये है समुद्र मंथन द्वार और वो जो दूर ब्रिज दिख रहा है ना, उसके आगे 8 किलोमीटर तक मेला लगा हुआ है। महाकुंभ में आए 15 मेन अखाड़ों में से 2 अखाड़ों में जाने का मौका हमें भी प्राप्त हुआ। इनमें से एक था अग्नि अखाड़ा और दूसरा था जूना अखाड़ा, और ये मौका हमने नहीं छोड़ा। यहाँ जाते हुए हमने पाया कि कुछ लोग अपनी समस्याओं के साथ संतों के पास बैठे थे, तो कुछ भक्ति में लीन होके आए थे और कुछ संत ही अपनी तपस्या में लीन थे। ये तो सब जानते हैं कि नागा बाबाओं को हमारी आर्मी माना जाता है, क्योंकि सब रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब इनके द्वार खुलते हैं। ये जूना अखाड़ा वही अखाड़ा है जहाँ के आईआईटी बाबा काफ़ी फेमस हुए हैं। कुंभ में बिछड़ने की कहानियाँ तो बहुत सुनी है हमने, पर ये एक मिलने की कहानी है। हमें यहाँ पे 70 साल के यूके सिटीजन मिले जिन्होंने हमें बताया कि वो 10 साल से एक महाराज जी से मिलने की कोशिश में थे, लेकिन उनको ये मौका अब जाके मिला है। अब आज के दिन का भ्रमण खत्म करके घर लौटने का समय हो गया। वापसी के वक्त हमने दोबारा उस चीज़ का आनंद उठाया जो हमें इस पूरे संगम भ्रमण में सबसे ज़्यादा भाया। तो इमेजिन करना मेरे साथ, सोच के देखिएगा। रात का समय है, एक लंबा सा पुल है, नीचे बहती हुई गंगा है, पानी की बहती हुई आवाज़ है, गालों को छू के जाती हुई हवा है। पुल पे धीमे धीमे चल रहे हमारे कदम हैं और चारों ओर सिर्फ भजन और कीर्तन के ही गुणगान हैं। ये था हमारी शांति का उद्गम स्थल। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, जहाँ महाकुंभ का वो पवित्र स्थान
आस्था का महासागर उमड़े, भक्ति की धारा बहे अपार, अधर्म के अंधकार को मिटाने हर हर महादेव के जयकारे। संगम किनारे सब मिले यहाँ, श्रद्धा आस्था प्रेम के सहारे।